शेयर्स को हड़प लेना। क्यों हड़पते हैं शेयर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं गौरवी, ठीक है, मेरी कंपनी में उसने 500 शेयर्स खरीदे, ठीक है। अतिशय ने 1200 खरीदे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कहां तक का दिख रहा है? हाँ, ठीक है। अब जैसे अतिशय ने 1200 खरीदे, शोभित ने मान लो 600 खरीदे, तो ये जस्ट एन एग्जांपल हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें एक शेयर कितने रुपए का है, पूरा पूरा 10 रुपए है। गौरवी ने मुझे 7 रुपए दिए और उसके बाद उसने बोला मैं नहीं दूंगी। हाँ, पर शेयर पे उसने 7 रुपए दिया, उसके बाद मना कर दिया। सेम अतिशय ने मुझे 5 रुपए दिए और बाकी मना कर दिया। शोभित ने मुझे 2 रुपए दिए, फिर मना कर दिया। यानी कि अगर मैं बात करूं, मेरी इंस्टॉलमेंट कुछ इस तरीके से थी: 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए फाइनल कॉल, ठीक है। ये चीज थी। अब अगर ध्यान से देखें, अगर अपन थोड़ा सा समझें सिचुएशन को, तो अति गौरवी ने कितने दिए? 7 रुपए। यानी गौरवी ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, 3 2 5 और 2 7। क्या नहीं दिया? यानी कुछ तो दिया ना उसने, ठीक है। अब हम आते हैं अतिशय के केस में। अतिशय के पास 1200, हमें नंबर से मतलब नहीं है, हमें ये अमाउंट से मतलब है, हमें कितना मिला है, ठीक है। कितना मिला? इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं मिला और ये नहीं मिला। किसके केस में? अतिशय के केस में। सेम आते हैं शोभित के केस में। उसने क्या दिया? सिर्फ 2 रुपए। मतलब सिर्फ क्या दिया उसने, उसके बाद कुछ नहीं दिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो हमें रिसीव हो जाता है, ठीक है, जो रिसीव हो जाता है ना, इसको हम जानते हैं किस नाम से? शेयर फॉर फीचर के नाम से। जो हमें मिला, जैसे गौरवी ने मुझे 7 रुपए दिया, इसके बाद मैंने गौरवी के शेयर हर पे, तो मैं 7 रुपए के तो फायदे में हूं ना। अगर मैं मान लो गौरवी का शेयर ही अक्षत को बेच देता हूं, मैं तो पूरा 10 रुपए में बेचूंगा, वापस बेचूंगा, तो मैं थोड़ी नेगोशिएट करूं। लॉस तुम्हारा हुआ। बट मेरे पास से मेरे इंस्टॉल जो इशू करने के चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस, ये बहुत सारे जो वेरियस एक्सपेंसेस है, वो मैं इससे कवर करता हूं। अतिशय को तो मैं मतलब अक्षत को तो मैं 10 में ही बेच दूंगा। गौरवी, तुम्हारे घर से फोन आ रहा है। देखो, यानी कि अगर हम बात करें, जस्ट सिंपल है कि जो अमाउंट हमें मिल गया वो अपन किस नाम पे डाल देंगे? शेयर प्रॉफिट। जो नहीं मिला वो किस नाम से लिखते हैं? जो नहीं मिलता, जो नहीं मिलता वो किस नाम से लिखते हैं? इसके पहले जैसे फॉर एग्जांपल आपने कल एक स्टेटमेंट देखी थी ना, एवरेज शेयर होल्डर पेज टू पे दिस कॉल इन। तो जो अमाउंट हमें नहीं मिलता वो किस नाम से लिखते हैं? कॉल्स। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इसको एक बार फटाफट नोट कर लो और फिर अपन इसकी बात आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, यहाँ देख लो पहले क्वेश्चन नंबर 41 अंकित वाला, ठीक है। अंकित लिमिटेड इश्यूज 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले प्रीमियम ऑफ 2 रुपए। देखो ध्यान दो, यहाँ पे हमें कितने का शेयर है उसका मतलब नहीं, हम कितने शेयर कर रहे हैं? 20,000 इक्विटी शेयर। अच्छा, अब आ रही है 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीस। क्या हो गया? प्रीमियम, ठीक है। अब 2 रुपए प्रीमियम है। इंस्टॉलमेंट्स के मैंने हमारे पास 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, इसमें 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, 3 रुपए नहीं 2 रुपीस फर्स्ट कॉल और 2 रुपीस फाइनल कॉल। ऐसे ही मिला के
क्या कर लिए, वो फीड कर लिए। देखो इस तेरी रेंज का मतलब क्या है कि हमने उसकी शेयर एक ही डाल दी है, यानी हमने इससे कितने रुपये मंगाए, 3 रुपये यहाँ पे, और ये अलॉटमेंट अगर 5 रुपये है उसमें 3 रुपये अलॉटमेंट का होगा और 2 रुपये प्रीमियम का होगा। हम सिर्फ नेट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लेते हैं, मतलब अगर 3 रुपये और 3 रुपये कितना मंगवाया उससे, 6 रुपये, तो 3 और 3 6 रुपये मंगाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नोट अपनी कॉपी में लिख लो इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए। whenever the premium is not called by the shareholder, then we don't have to show in journal entry. We don't have to show in journal entry. Clear? अब बेसिकली क्या होता है इसको देखो, समझो क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने इससे ये मंगवाया और उसने हमें ये नहीं दिया। अब वही बात है, देखो यहाँ पे उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दे रहा है मतलब प्रीमियम हमें नहीं मिल रहा, तो हमें प्रीमियम को शो नहीं करना है। यानी हमारे लिए 3 रुपये का ये शेयर और 3 रुपये का अलॉटमेंट। देखो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, सिर्फ अभी आप एक एंट्री तो पहले अपन फर्स्ट केस देख रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या है, आपका सिर्फ और सिर्फ कौन है, विजय। अब विजय के पास कितने शेयर है, 500, उसने 3 रुपये दिए और 3 रुपये नहीं दिए, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, शेयर कैपिटल। अब तक शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे ना, अब इसको करना है आपको डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट में हम शेयर वापस ले रहे हैं, इस तरह इसको अपोजिट कर देते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने शेयर है उसके पास, 500, और आपने कितने मंगवाए, 3 यहाँ मंगवाए और 3 यहाँ मंगवाए, टोटल कितने मंगवाए, 6 रुपये। तो 5 6 3000 कितना मिला आपको, 3 रुपये मिला। तो जो मिलता है वो किस नाम से लिखते हैं, शेयर फॉरफीचर। ठीक है, कितने 800 शेयर में 3 रुपये, और जो नहीं मिलता वो किस नाम से आता है, कौन से जरिए, 500 तो 1500 मिल गया, 1500 नहीं मिला। डायरेक्शन बीइंग शेयर फॉरफीटेड, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। सामने वाले ने हमें अलॉटमेंट नहीं दिया, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसके शेयर फॉरफीट कर दिए। इतने में कोई डाउट, पक्का क्लियर है। अब आते हैं केस नंबर 2, बेसिक क्वेश्चन। विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट। अब यहाँ ध्यान दो, विजय ने नाम है अलॉटमेंट दिया, उसी के बाद उसने हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, एंड हिज शेयर वाज फॉरफीटेड। लाइन कितना मतलब उसके शेयर अपन ने यहाँ से ऐड होना चाहिए, उसने हमें सिर्फ कितना दिया, ठीक है, क्या नहीं दिया, ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया। अब उसने हमें प्रीमियम दे दिया, हमें प्रीमियम मिल गया, तो क्या प्रीमियम दिखाएंगे, प्रीमियम तो मिल गया है। अब प्रीमियम तो मिल गया ना आपको, तो दिखाने की तो देखो, आप ऑब्वियस सी बात है, ये बंदा आपको प्रीमियम पे पैसा नहीं देगा। 2 रुपये अपन तो क्या दिखाते हैं, एसपीआर जब जनरल एंट्री को 8 पास कर जाओगे तब हमें यहाँ मिला होगा, तो यहाँ ऑलरेडी हमने दिखा चुका होगा प्रीमियम, तो हमें अभी भी दिखाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, इसलिए क्या एंट्री होगी यहाँ पे, सेकंड केस। केस सेकंड में क्या होगी, फिर वही बात, 3 रुपये इसका, 3 रुपये इसका, 2 रुपये इसका, कितने का शेयर हो गया, 3 + 3 + 2 कितने का हो गया। तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा यहाँ पे, चलिए केस में कितनी रहेगा, हाँ ये केस में खत्म हो गया। अब अपन अभी पहले केस 2 कर रहे हैं, जिसमें उसने अपन को अलॉटमेंट भी नहीं दिया फर्स्ट को, इसलिए एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बस टू शेयर फॉरफीचर। अब फॉरफीचर में देखो अभी भी सिर्फ 3 रुपये मिला, अभी भी कितना मिला, सिर्फ 3 रुपये मिला।
नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अच्छा ये तो कॉल एरिया के नाम से आएगा, ये जो नहीं मिला वो किस नाम से आएगा, कॉल इन एरिया। जो मिल जाता है वो पिक्चर के नाम से, और जो नहीं मिलता वो कॉल इन एरिया के नाम से। क्लियर हुआ? चलो पहले नोट कर रखता हूँ। चलो देखो केस नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। केस नंबर 3 पे देखो विजय, इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दो, थोड़ा साफ कर लेते देखने लगे। 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल कॉल। ये 3 रुपए अलॉटमेंट है और 2 रुपए क्या है, प्रीमियम, ठीक है। क्या बोला विजय ने, हमें फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अब देखो उसने हमें ये नहीं दिया और फोरफीट यही कर रहा है, देखो फोरफीट यही कर रहा है, बट कहानी क्या है, ट्विस्ट आ गया, उसने आपको सिर्फ फर्स्ट कॉल ही दिया, यानी कि ये भी दिया, यानी उसने आपको अलॉटमेंट भी दिया और प्रीमियम मिल गया है, तो प्रीमियम को दिखाने की जरूरत, यानी कि 3 रुपये उसने एप्लीकेशन का दिया और 3 रुपये अलॉटमेंट का दिया, जबकि हमने मंगवाया उससे कितना, 3 और 3 6 और 2 8 रुपये, ठीक है। हमने उससे एप्लीकेशन भी मांगा, हमने उससे अलॉटमेंट भी मांगा, हमने उससे फर्स्ट कॉल भी मांगा, बट जब उसने फर्स्ट कॉल मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। कुछ तो मिला ना हमें, पहले भी शेयर कैपिटल में दिखा दे जितना हमने मंगवाया, कितना मंगवाया, पूरा का पूरा 8 रुपये, हमने प्रयास पूरा किया, ठीक है, 5 8 था 4 था, जबकि उसने हमें दिया कितना, 3 और 3 6, यानी कि 5 एंडेड टू 6 ही दे पाया मुझसे, यानी 3 है। बाकी का हमने प्रयास किया 2 रुपए का, बट उसने नहीं दिया, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको कॉल इन एरिया में डाल दिया। समझ में? अब देखो केस नंबर 4, विजय पेड बोथ द कॉल्स, पेड टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर वाज forfeited। मतलब उसने ना ही आपको ये दिया ना ही आपको, मतलब हम अंत तक रुके, ठीक है, कि ये सब दे दो। अगर उसने दिया कितना, सिर्फ ये दिया और ये दिया, एक तो सेम केस है, बस यहाँ पे ये भी नहीं है, यानी कि जो शेयर कैपिटल में 8 था वो बढ़ के कितना हो जाएगा, पूरा 10, यानी कि 500 into 10, हमने पूरा 5000 मंगाया, मिला हमें अभी भी कितना, ये सिर्फ 6 रुपये। कहाँ तक का एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का 3000, जो नहीं मिला वो कहाँ चला जाएगा, कॉल इन एरिया में, जो कि आपका 2000। नरेशन रिमेन्स सेम, ठीक है, हाँ नरेशन बिल्कुल सेम, बीइंग शेयर forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ, क्या क्या नहीं मिला मतलब इस केस में, फर्स्ट कॉल, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नरेशन बीइंग शेयर forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। कौन से वाले केस में, फोर्थ केस। समझ में आया? चलो नोट करो, इतनी तेज कॉपी डाउन करता है ना तू। देखो अपन बात करते हैं अगर ये वाले क्वेश्चन की, लेट्स नो कि क्या बात है, 10,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए के 3 में प्रीमियम में गए, 5 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। हमें सिर्फ कॉल्स लिखने का काम है और हमारे लिए कोई काम नहीं, ठीक है। 10 रुपए का शेयर 3 रुपए प्रीमियम में गया, मतलब 13 रुपए का एक होगा, क्या है, 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, जिसमें प्रीमियम भी, तो 5 और 5 कितना हुआ, 10, तो कितना बचा बैलेंस, 3 रुपए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है आपके पास क्वेश्चन में, ऑल द शेयर ऑफर्ड वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ऑल द मनी वाज गिवन अलॉटमेंट एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स, यानी कि 200 शेयर्स पे हमें क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, कॉल वर मेड ऑल द अमाउंट ड्यू एंड दे वर एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स, फिर कॉल भी मंगवाए तो 300 शेयर्स में ये भी नहीं मिला, यानी कि 200 शेयर वालों ने अलॉटमेंट नहीं दिया और 300 शेयर पे क्या नहीं मिला, कॉल नहीं मिला। समझ पा रहे हो? मतलब क्वेश्चन में क्या बोला आपके पास कि आपके पास टोटल 200 शेयर पे अपन को कॉल नहीं मिला अलॉटमेंट, और 300 पे अपन को फर्स्ट कॉल नहीं मिला। उसके बाद क्या बोला, डायरेक्टर forfeited 200 shares on which a lot
दे दिया आपको, 5 रुपए दे दिया। अब ध्यान से सोचो, अभी मैंने बताया था जब प्रीमियम नहीं मिलता उसको दिमाग में रखो ही मत। आपको क्या मिला, ठीक है, एप्लीकेशन। आपको चाहो तो जब प्रीमियम नहीं मिलता आप ऐसे लिख लो, जब प्रीमियम नहीं मिलता तो अपन उसको क्या करेंगे, आप दिखा देते हैं। कैसे दिखाते देखो, पहले तो अपन ने शेयर कैपिटल में पूरा मंगवाया है, तो अपन ने दिखाया कितने शेयर पे, 200 शेयर पे 10 रुपए के रेट से, कितना होगा ये, पहली एंट्री शेयर कैपिटल, हाँ पहले बस एंट्री लिखना, शेयर गुड फीचर ध्यान देना, कितने रुपए का शेयर है, 10 3 टोटल मिला के कितने का हो गया, 13। अब शेयर होल्डर ने क्या बोला है, हमने लास्ट लाइन से काम किया है कि डायरेक्टर ने बोले कि हमें 200 शेयर प्रॉफिट करने हैं, ठीक है, जिन्होंने ना ही अलॉटमेंट दिया ना ही फर्स्ट कॉल दिया। अलॉटमेंट में कितने हैं, अगर 3 रुपए का प्रीमियम है तो 2 रुपए का पे होगा अलॉटमेंट पे, और 3 रुपए का पे होगा प्रीमियम पे, और ये आपका फर्स्ट कॉल है कितने रुपए का, 3 रुपए का, यानी कि सिर्फ आपको 5 रुपए मिला ना, तो 2 रुपए यहाँ मिला और 3 रुपए यहाँ मिला, तो कितना मिल गया और कितना नहीं मिला, बस हो गई एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट लिमिटेड 200 इंटू 10 पूरा मंगवाया, 2000 जो मिल गया फुल फीचर में, 200 इंटू 5 जो नहीं मिला वो ऑल इन एरियर में 200 इंटू। अब आया एक चीज समझ में, पढ़ क्वेश्चन पेपर, देखो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला है आपसे कि